नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। अखिल भारतीय कुर्मी किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल का फूल मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। सगड़ी तहसील क्षेत्र के लाट घाट बाजार में सरदार सेना के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय कुर्मी किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल का गोरखपुर जाते समय फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। लाट घाट बाजार में जलपान करते हुए उपस्थित सरदार सेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। धान, गेहूं, गन्ना आदि फसलों का समर्थन मूल्य किसानों को कम दे रही है। बिचौलिए औने पौने दाम पर बाजार में किसानों का धान गेहूं खरीद रहे हैं, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है। ईवीएम मशीन का विरोध होना चाहिए, क्योंकि चुनाव में घोटाला करके भाजपा सरकार बना रही है। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बिहार चुनाव तत्काल घोटाले की नजीर है। भाजपा सरकार लोहा, कोयले, खादानों जैसे अन्य कंपनियों को प्राइवेट में दे रही है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर गए। इस अवसर पर अमरजीत पटेल, परमानंद पटेल, श्रीनिवास पटेल, नगीना सिंह पटेल, नारा सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, अंगद सिंह, राजेश, विद्यासागर सिंह, सूर्यभान सिंह, मनोज सिंह, ओम प्रकाश उर्फ साधु, सत्य प्रकाश सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी की सरकार को जैसे बिहार में हमको हार मिली ईवीएम के कारण, और उसको बैलेट में बदलना चाहिए। जब तक के बैलेट में नहीं करेंगे तब तक के गांव में, पंचायत में उसका विरोध होना चाहिए ग्राम पंचायत के हिसाब से, और बहिष्कार करेंगे। बैलेट से हमको चुनाव होना। मोदी जी देश को बेचना चाहता है ना, तो वो सब निजीकरण चाहता है। सारे संपत्ति को बेचना चाहता है, रेल को, हवाई जहाज़ को, कोयले को, लोहा को, जितना भी है वो उसको बेच खाना चाहता है वो, और इसलिए उसका विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। हाँ, ये कांसीराम साहब का ये है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। और जो मायावती है उससे वो भ्रष्ट हो चुकी है, और वो कहती है कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो ब्राह्मणों के हाथ में बिक चुकी है, और इसलिए मायावती हमारी नेता नहीं हो सकती। भूपेश बघेल ने बहुत गलती किया, और उसको हमने कहा कि ब्राह्मणों को हटा दो, और ब्राह्मण अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो सब ये नीतीश से मिले हुए हैं। जितने भूमिहार ब्राह्मण हैं वो नीतीश से मिले हुए हैं, नीतीश के रिश्तेदार हैं। नीतीश ने ब्राह्मणी औरत से शादी किया है, और रेलगाड़ी भी उसी के नाम से चलाता है वो, और इसलिए नीतीश कोई काम का नहीं है, और वो उसकी अर्थव्यवस्था गलत है। इसलिए भूपेश को हमने कहा कि अकेला लड़ो, और ये प्रतिज्ञा पत्र रखो, घोषणा पत्र, कि नरवा गरवा घुरवा वारी और 2500 रुपये क्विंटल हम खरीदेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। ये घोषणा पत्र के साथ लड़ो, ये बोला। वो माना नहीं लड़का। आरजेडी को अभी प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लड़ाई लड़ना था कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हुआ, जो आरजेडी कर नहीं रहा, विरोध नहीं कर रहा है। पूरा बिहार बंद करना था, और उनके साथ लोग थे, लेकिन वो किया नहीं। हाँ, केवल ईवीएम ही नहीं है, ईवीएम के साथ नीतियों का भी विरोध, कृषि नीति है। जैसे उसने ये कहा था कि आरजेडी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। वो भी बड़ी बात है। अगर उसी पर एकजुट करके अगर मोदी से ये मांग करते कि 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाता, तो मोदी तो की घोषणा पत्र में तो केवल लूट मार है, और उसके खिलाफ में कोई आंदोलन नहीं हुआ। और इसी तारतम्य में ममता बनर्जी के राज में भी हम जाना चाहते हैं, और बंगाल में एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, और बंगाल के माध्यम से
ईवीएम का हम विरोध करेंगे। मैं बंगाल जाऊंगा और ममता जी कांग्रेस को ये कहूँगा कि और कोई ना लड़े, केवल सीधा लड़ाई ममता से और इसका होना चाहिए बीजेपी का, और तब हम जीत सकते हैं और ईवीएम के लिए उनको मजबूर कर सकते हैं। और ममता बहादुर लड़की है और उसको हमको मदद करना चाहिए, और कांग्रेस को भी चाहिए कि उसके खिलाफ़ कोई खड़ा ना करे, उनको फ्री हैंड देना चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। और मतदाता जागृति मंच ममता को पूरी तरह से समर्थन देगा और उसके क्षेत्र में बंगाल में जा कर के हम उनको प्रोत्साहित करेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे ममता के पक्ष में। यूपी बहुत कचरा है। क्यों कचरा है? गलत अर्थ में मत लो। अनेक संगठन हैं और अनेक संगठन को जयप्रकाश नारायण की तरह के नेतृत्व में जिस तरह से जनता पार्टी एक हुई और एक ही सिंबल से लड़े, और मुलायम सिंह जी तो उनके शिष्य हैं, और जयप्रकाश के रास्ते पर हमको चल करके सारे पार्टियों को जो विरोध में हैं बीजेपी के, वो एकजुट होना चाहिए, और उसके लिए हम प्रयास करेंगे और उसी के लिए यह यात्रा कर रहे हैं। अखिलेश हिंदूवादी व्यवस्था को मानता है। जब उसका मंत्रिमंडल हटा और अखिलेश बाहर हुए तो गोबर से लिपाई वो लोग किए और उसको अछूत घोषित किए, और उस समय अखिलेश ने अछूत अपने आप को मान लिया। ये बहुत बड़ी गलती अखिलेश की है और उसके लिए अखिलेश जी को सामने आना चाहिए। क्योंकि मैं देवरिया में मुझे यादव लोग बुलाए थे और मैंने कहा कि अखिलेश से बातचीत करना चाहिए, लेकिन यादव लोग बोले कि अखिलेश अपने को अछूत मान लिया और यादवों को भी अछूत मान लिया, और ये उनकी गलती है, इसलिए हम अखिलेश का साथ नहीं देते। इस बात पर अखिलेश को और मुलायम सिंह को सब विचार करना चाहिए, और जो ब्राह्मण हमको अछूत मानता है उसके साथ टाई अप नहीं होना चाहिए।